हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल से वेलकम। जानने की कोशिश करेंगे आज इस टैरो कार्ड रीडिंग में आपके पार्टनर की इस वक्त की करंट फीलिंग्स क्या है। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। लड़का लड़की दोनों के लिए, शादीशुदा हो सकते हैं आप, सिंगल हो सकते हैं, किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं। अगर उस रिश्ते में आपको तकलीफ़ हो रही है, आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता ठीक ठाक नहीं चल रहा है और आपके समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो पॉजिटिवली आपको सोचकर इस रीडिंग को देखना है ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो सके। पार्टनर को याद कीजिए कार्ड्स को शफल करते वक्त। ठीक है, चलिए देखते हैं आज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। एंजल्स मुझे गाइड करें। जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है वो, एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। टू ऑफ सॉर्ड्स, हायरोफेंट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक जो है फोर ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर इस वक्त जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जो भी आपके पार्टनर है, उनकी राशि हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। ठीक है, जिसमें मुझे पाइसेस, मीन राशि स्ट्रांग नज़र आती है, वर्गो, कन्या राशि बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। यहाँ पर मुझे इस वक्त ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा निराश है, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं। ये इसलिए सैड है या इसलिए दुखी है क्योंकि इन्होंने किसी की बात सुनकर आपसे रिश्ता तोड़ा है, या किसी की बातों में आकर इस पर्सन ने आपके साथ जो बर्ताव किया है ना, वो किसी के कहने पर किया है। इस पर्सन ने अपनी आंखों के ऊपर की पट्टी खोलकर सच्चाई का सामना नहीं किया। अभी शायद उनकी समझ में आ गया है कि मैं गलत हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर की समझ में आ गए, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा निराश है कि कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपसे बात करें, या पहले जैसा प्यार भरा रिश्ता कैसे क्रिएट करें। ओके, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पास्ट में जा चुके हैं, पास्ट एनर्जीज़ में जा चुके हैं। यानी कि आपके साथ जो बर्ताव किया उसको लेकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी नज़र आती है, शर्मिंदा है पर्सन। ओके, ये पर्सन अपने आप को दोष दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में सोच रहे हैं, ये अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं, इनकी मिस्टेक्स के बारे में सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं। तो यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपको चाहते तो हैं। इनकी फीलिंग्स अभी ऐसी है कि मुझे जल्द से जल्द कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। चुपचाप बैठकर या सोचते नहीं बैठना है, बल्कि मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत है, और वही वो करने जा रहे हैं। कि कहीं ना कहीं पर्सन ट्रैवल करके आपके टुवर्ड्स आ सकता है। अगर वो दूर चले गए हैं या दूर ही रहते हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो ये आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी में है कि कहीं ना कहीं आपको मिलना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ट्रैवलिंग एनर्जी, और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल बन रहे, मतलब सोचते नहीं बैठना है बल्कि एक्शन लेना है। तो यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से एक तो आपको कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, क्योंकि इनका माइंड या इनका मन इनको कहने लगा है कि जाओ उससे जाकर बात करो, इस रिश्ते को बचा लो। तो ये कहीं ना कहीं करने जा रहे हैं। मतलब जो गलतियाँ थी इस पर्सन की, आपके पार्टनर की, उनकी जब समझ में आता है ना इंसान को अपनी गलतियाँ, तभी कहीं ना कहीं इंसान सुधारने पर निकल पड़ता है, अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता है। क्योंकि उसको पता है कि गलती, एक गलती, दो गलती, तीन गलती तक माफ़ होता है, उसके बाद भगवान आपको सज़ा देते हैं या फिर आपको कर्मा भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पर्सन डरे हुए से लगते हैं मुझे इस वक्त। ठीक है, इस वक्त इनको लगता है कि आई एम रॉन्ग और उनको जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे मूवमेंट नज़र आता है। ठीक है, ये पर्सन आपकी टुवर्ड्स आने की चाहत रखते हुए नज़र आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ इस पर्सन को दिया है अपनी तरफ से, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी कभी इस पर्सन को। इस पर्सन के बारे में आपको सब कुछ पता है, जैसे कि इनकी फैमिली में कौन कौन है, ये क्या जॉब करते हैं, कितने कमाते हैं, या इनके घर में कौन कौन कमाते हैं, इनका स्टेटस कैसा है।
तो ये सारी चीज़ें जानकर आपने प्यार किया है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी पता नहीं। आप जानते हो पर्सन की सिचुएशन, और आपसे जो भी हो जाता है या हो पड़ता है, आपने सब कुछ इस पर्सन के लिए किया है, जो कि आज वो सोच रहे हैं कि क्यों उन्होंने आपको सिर्फ़ आपकी गलतियाँ के बारे में उन्होंने देखा, या फिर जो आपने गलत किया वही लेकर बैठ गए। आपने जो अच्छा भी किया है इस पर्सन के लिए, आपके पार्टनर के लिए, वो उन्होंने क्यों नज़रअंदाज़ किया। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि गुस्से में हम लोग ये नहीं सोचते कि अरे यार, उसने बुरे वक़्त में मुझे कितना कुछ दिया था या कितना कुछ किया था। एक झटके में इंसान भूल जाता है। तो इंसान की फ़ितरत ही ऐसी है कि जो अच्छा है उसे भूल जाता है, और जो थोड़ा-सा भी बुरा है ना उसे याद रखता है। तो यहाँ पर यही हुआ है कि आपसे हो सकता है कि कुछ गलती हो गई, अनजाने में हो गई, जाने में हो गई, लेकिन जहाँ पर प्यार है वहाँ पर माफ़ी भी तो है। तो यहाँ पर पर्सन की भूल, या उनको ऐसा लगता है कि माफ़ क्यों नहीं कर सकता? अगर आप उनको 100 दफ़ा माफ़ कर सकते हैं तो ये आपको क्यों नहीं कर सकते? आपके जैसे वो क्यों नहीं हो सकते? तो आज ये कनेक्शन बनता हुआ नज़र आता है यूनिवर्स के साथ। कहीं न कहीं यूनिवर्स इस पर्सन को गाइड कर रहे हैं कि तुम गलत हो, अभी भी अपनी गलतियाँ सुधारो, ठीक है? ये यूनिवर्स उनको कहने की कोशिश। और इंसान एक दिन कहीं न कहीं जब उससे गलतियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ना, तो चुप बैठकर सोचने लगता है इंसान, या सोचने लगती है कि आई हैव टू स्टॉप ऑल दिस, बिकॉज़ दिस इज़ क्रिएटिंग हैवॉक, दिस इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स बिटवीन आवर रिलेशनशिप। तो ऐसे ही कुछ हुआ है कि पर्सन को लगने लगा है कि उनका बर्ताव, उनकी सोच अभी बदलने की ज़रूरत है, तभी वो कहीं न कहीं इस रिश्ते में खुश रह सकते हैं, या इस रिश्ते को पा सकते हैं, या आपको पा सकते हैं। अगर आपका प्यार चाहिए तो अभी उनको एक्शन लेना होगा, वरना वो हमेशा के लिए आपको खो देंगे। फिर इनके पास पैसा रहेगा, घर, गाड़ी सब रहेगी, लेकिन आप नहीं होंगे। ये भी डर है, ठीक है? तो ये भी डर इस पर्सन को सता रहा है कि उनको जल्द से जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो हो सकता है कि कल आप उनको एक्सेप्ट ही ना करें फिर से, ठीक है? आपको लगेगा पर्सन धोखेबाज है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। नादानी में आकर पर्सन ने मुझे लगता है कि गलत डिसीजन लिया था, अभी अच्छा डिसीजन ले रहे हैं। जो गलत डिसीजन था उनकी समझ में आ गया। वो डिसीजन हो सकता है कि आपको नज़रअंदाज करना, वो डिसीजन हो सकता है कि आपको भुला दिया था, वो डिसीजन हो सकता है कि आपके लिए प्यार कम हो गया था। ओके, मूड स्विंग्स हो रहे थे पर्सन के, ये हो सकता है क्योंकि इनकी एज आपसे कम हो सकती है। इनकी एज 27-28, ऐसे 26-27-28 हो सकती है आपके पार्टनर की एज, या आपकी, मतलब कहीं ना कहीं मिड एज कहते हैं इसे ना, मतलब कहीं ना कहीं बचपना भी है और मैच्योरिटी के बीच में वाली एज होती है। ओके, 25 से 30 इतने भी मैच्योर नहीं होते कि इतना भी आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस तो नहीं होता है दुनिया का। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पर्सन अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपनी आदतें चेंज करना चाहते हैं, ताकि वो आपके काबिल बन सके और फिर से वो आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू कर सके। इस पर्सन को लगता है कि आज वो आपको खोने का रिस्क नहीं ले सकते। आपके साथ रिश्ता तोड़ने का रिस्क तो लिया है, जिसे वो ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको खो दिया इस पर्सन ने, तो फिर से वो आपको हासिल नहीं कर सकते। तो ये डर है। ओके, दिस फियर वरीज यहाँ पर पर्सन की मुझे नज़र आती है। ये पर्सन पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये पर्सन के पास नॉलेज है, ये दूसरों को नॉलेज देते हैं, लेकिन अपने लाइफ में कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं। जैसे लॉयर होते हैं ना, बाकी सभी लोगों के केस तो वो हेल्प करते हैं या केस छुड़ाते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में या अपनी लाइफ में, घर में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, तो दूसरों को गाइडेंस देते हैं ये पर्सन, लेकिन खुद कहीं ना कहीं वो उसे एब्जॉर्ब नहीं करते। मतलब अगर मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ तो वो चीज़ें मुझे भी तो पहले अपने ऊपर काम करनी होगी उस चीज़ों को लेकर, तभी तो मैं दूसरों को समझा सकता हूँ कि ये करने से ऐसा होता है, वो करने से वैसा होता है, ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पर्सन की समझ में आ गया कि उनको एग्ज़ैक्टली उनका लाइफ़ पर्पस क्या है, कहाँ पर वो गलत जा रहे हैं। एक वक़्त आता है इंसान की ज़िंदगी में जहाँ पर उसको शांत होकर सोचना पड़ता है कि वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, इज़ दिस द राइट वे आई एम गोइंग? क्या वो यही वो सही फ़ैसला है जो मैंने लिया है? क्या यही जो रास्ता जो मैं चल रहा हूँ, ये सही रास्ता है? जो मैं अपने पार्टनर के साथ अभी बर्ताव कर रहा हूँ, जो ब्लॉक किया है या इग्नोर किया है या तड़पा रहा हूँ, क्या वो सही है? मतलब इस इंसान के साथ मुझे ऐसा करना चाहिए, वो सोच रहे हैं। कहीं न कहीं उसका आंसर नो है, क्योंकि आपने प्यार दिया है। अभी फ़र्ज़ बनता है इस पर्सन का कि वो भी आपको प्यार दें। ये मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली नज़र आता है।
तो नंबर 1 आपके लिए लकी हो सकता है, 17 नंबर या 8 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है, 11 नंबर, 5 नंबर यहाँ पर स्ट्रांगली उठकर आया है, 12 नंबर भी है, 9 नंबर भी है। ये पर्सन जो है जनवरी बॉर्न हो सकते हैं या सितंबर बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट 9 हो सकती है, 19 हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है, या 5 भी हो सकती है इनकी बर्थ डेट, ऐसा मुझे इस वक्त नज़र आता है। कुछ कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, जो भी नेगेटिव कार्ड्स हैं उसे क्लैरिफाई करके देख लेंगे। एंजल्स मुझे यहाँ पर बताएं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स एंड डिवाइन। ओके, किंग ऑफ कप्स, मतलब जो पर्सन आपके प्यार को नहीं समझ रहे थे आज वो समझ रहे हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। यानी कि आपके साथ अगर टूटा हुआ रिश्ता है तो उसे जोड़ने की प्रयास ज़रूर करेंगे पर्सन, अभी उनसे रहा नहीं जाएगा। ये दोनों कार्ड से कहता है कि आज ये दिल से महसूस कर रहे हैं ना, आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, आप नहीं हो। वही तो मैंने कहा, इनके पास सब कुछ होकर आप नहीं हो, या फिर ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आपके बिना वो अपनी आगे की ज़िंदगी का वो इमेजिनेशन नहीं कर सकते, नहीं सोच सकते कि आप हो ही नहीं उनकी ज़िंदगी में। वो डर सा लगता है कि अकेले जा रहे हैं, आप हैं ही नहीं उनके साथ, अभी तक आप साथ में थे तो कहीं ना कहीं वो बिंदास थे, आप नहीं हो तो इस पर्सन का टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ गया। भले ही इस पर्सन ने खुद की मर्ज़ी से रिश्ता तोड़ा है, लेकिन उनका टेंशन तो बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन का इमोशंस आज मुझे नज़र आते हैं। ये कार्ड मुझे कहता है कि ये पर्सन आपकी टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा भावुक हो चुके हैं, या फिर इनको ये लगता है कि अगर वो आपको अप्रोच करेंगे ना, आपसे बात करने की कोशिश, तो आप समझ सकेंगे उनकी सिचुएशन को। उसके लिए उनको जो भी करना पड़े वो करेंगे, ट्राई करेंगे, हार नहीं मानेंगे। 2 ऑफ सोर्स जो कि नेगेटिव कार्ड है, देखेंगे हम क्यों आया। 2 ऑफ सोर्स क्या कहना चाहता है, जस्ट गाइड करें मुझे। 2 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें, 2 ऑफ सोर्स क्यों आया यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स मतलब प्यार होकर भी इस पर्सन के समझ में नहीं आया कि वो प्यार करते हैं। ओके, ये ट्रू लव है, आप भी उनसे प्यार करते हो, नहीं समझ में आया शायद। सही सच्चे प्यार को कोई समझता ही नहीं है, कदर नहीं होती है। जब तक आप खो देते हैं ना उस प्यार को, उसके बाद ही आपको कदर होने लगती है कि मैंने क्यों खोया उसको, अच्छा तो इंसान था या अच्छी पार्टनर थी, उसके बाद आप सोचते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब आप साथ में थे, 2-2 की एनर्जी है, जब आप साथ में थे तो कदर नहीं थी इस पर्सन को, लेकिन जब आप दूर चले गए तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड होने लगे, आपके बारे में ज़्यादा सोचने लगे। ऐसा ही मुझे यहाँ पर नज़र आता है। तो जो डिसीजन वो नहीं ले रहे थे आपके लिए, आज आपके प्यार के खातिर या अपने प्यार के खातिर, जो उनके दिल में आपके लिए प्यार है उसकी खातिर कुछ डिसीजन ले रहे हैं। यस, अपना ईगो एटीट्यूड साइड में रख सकते हैं। मतलब ये पर्सन आसानी से माफ़ी नहीं मांगते आपसे, या आसानी से ये माफ़ नहीं करते हैं, लेकिन आज ये गिले शिकवे सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ एक, मतलब कहीं ना कहीं होता है ना इंसान को, मतलब अभी बहुत हो गया, अभी मुझे अपने आप को मतलब ज़िंदगी अच्छी बनानी है, ज़िंदगी में खुशी लानी है, वो एटीट्यूड नज़र आता है पर्सन का, कि वो दिल से चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएं या आपको खुश करें। ठीक है, आपको नाराज़ करके, आपको दुखी करके वो परेशान हो चुके हैं, कहीं ना कहीं वो भी खुश नहीं, आप भी खुश नहीं। तो ये पर्सन मुझे लगता है कि अभी आगे बढ़ रहे हैं आपके टुवर्ड्स, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट इस पर्सन का स्लो हो सकता है। लेकिन एक बार फैसला अगर इस पर्सन ने लिया ना, तो उसे कोई बदल भी नहीं सकता। ये भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आते हैं। तो यहाँ पर जो राशियाँ अभी आई हैं सेम राशियाँ हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 2 नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा लकी है आपके लिए, 2 नंबर, और 5-5 की एनर्जी आई है, 5-5-5। तो एंजल नंबर 555 आपको ज़रूर दिखाई देता होगा, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि एंजल नंबर 555 एक बैलेंस का नंबर है, और अगर आपको वो दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आ रही है और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखेंगे हम कुछ ऑरेकल डेक से भी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आज, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, देखने की कोशिश करेंगे आज आपके लिए क्या गाइडेंस है। इस रिश्ते में आगे क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन दिस रिलेशनशिप। इस रिश्ते में दोनों के बीच में आगे क्या होगा या क्या आपको करना चाहिए। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, डिवाइन एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे, देखने की कोशिश यहाँ पर चेंज।
तो डेफिनेटली मैंने जैसा कहा ना कि बदलाव आ रहा है, पर्सन के स्वभाव में बदलाव आ रहा है, इनकी सोच में बदलाव आ रहा है और ये आपके टुवर्ड्स पॉजिटिविटी के साथ सोच रहे हैं, जैसे कि रिश्ता जोड़ना है। सभी राशियाँ इसमें हैं, इस कार्ड में सभी ज़ोडिएक साइंस मुझे नज़र आते हैं, यानी कि मेष राशि से मीन राशि तक इसमें सभी राशियाँ हैं। 10 नंबर है तो कंप्लीशन का है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अभी ये पर्सन सीरियसली लेने वाले हैं इस रिश्ते को, या फिर ले रहे हैं, उनको लगने लगा है, वो फ़ील करने लगे हैं। आखिर में वो भी तो इंसान ही है। ओके, तो अभी तक अगर नज़रअंदाज करें तो आज वो सीरियस है कि नहीं, मुझसे ये गलती हो रही है, मुझे सुधारनी है अपनी गलती और आगे बढ़ना है। या फिर ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपके साथ ही वो खुश रह सकते हैं, कंप्लीशन आपके साथ है। तो सभी राशि वालों के लिए गुड न्यूज़ आती हुई मुझे नज़र आती है। साथ ही साथ ये कार्ड मुझे ये कहता है कि पर्सन अपने आप को बदलना चाहते हैं, चेंज का कार्ड है। मतलब वो अगर रूडली बात कर रहे थे आपसे, या फिर हमेशा वो डोमिनेटिंग रहे हैं, गुस्सा, या आप जैसे कि हमेशा आपकी वजह से भी कभी-कभार क्या होता है ना, आप जब सहते हैं ना किसी की डोमिनेंस, मतलब कोई आपको धमकी देता है, आप चुप रहते हैं, घबराते हैं, तो सामने वाला और पावरफुल हो जाता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप खोना नहीं चाहते थे पर्सन को। ऐसा नहीं कि आप कमज़ोर हैं, लेकिन आप खोना नहीं चाहते थे पर्सन को, इसलिए ये सारी उनकी हरकतें आप बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन अभी नहीं, अभी आप चाहते हैं कि पर्सन अगर आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं या सीरियसली वो आपसे प्यार करते हैं, तो खुद को सबसे पहले वो बदले, अपने स्वभाव को बदले, आपके प्यार को समझे। अगर वो इज़्ज़त देना चाहते हैं आपको, तभी वो वापस आए। तो यस, दिस इज़ द चेंज। ओके, आपके रिश्ते में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है। पर्सन की सोच में, आपके पार्टनर की सोच बदल रही है और जिसकी वजह से आप दोनों का रियूनियन होने के चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। नंबर 10 आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ मैच्योरिटी। तो मैंने कहा था ना कि ये 25-26 या 25 से 30 साल के बीच में आपके पार्टनर थोड़े से नादान, या आप उनसे 4-5 साल बड़े हो, ये एनर्जी है। आपसे वो छोटे हैं 4-5 साल, ठीक है? मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो डेफ़िनेटली अभी ये मैच्योरिटी के साथ समझ रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं दोनों की सोच अभी एक जैसी हो जाएगी। पहले ऐसी थी कि वो कुछ और सोच रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हैं, ठीक है? तो आज ये मैच्योरिटी के साथ, मतलब इस रिश्ते को बचाना है, इस रिश्ते में मेरा फ्यूचर है, इस रिश्ते को मैं मतलब रिस्क पर नहीं डाल सकती या नहीं डाल सकता। इस रिश्ते में मुझे फ्यूचर को अगर मतलब प्यार की ज़रूरत है तो बचाना होगा। ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। तो एक मैच्योर इंसान कैसे होते हैं ना अपने फ्यूचर के लिए, जैसे एक मैच्योर इंसान आपने देखा है कि रिटायरमेंट होता है ना वक़्त, तो अपनी पूँजी जो है जमा करके रखते हैं, ताकि आगे का जो बुढ़ापा है या आगे का जो एज है, फाइनेंशियली उनको कहीं न कहीं बैंक में एफडी करके रख देते हैं या पैसे जमा करके रख देते हैं। क्यों? क्योंकि आगे का वक़्त सही से गुज़रे, कुछ बीमार हो गए, कुछ मेडिसिन की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो इसकी यहाँ-वहाँ पैसे माँगने के बजाय अपने पैसे जमा करके रखते हैं। तो ये भी इस रिश्ते को अगर वो बचाना चाहते हैं या तड़पना नहीं चाहते, या फिर अगर इस पर्सन को एक्शन लेना है तो अभी लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी शादी कहीं और फिक्स हो गई, आप इंतज़ार करके थक चुके हैं और आपके घर वालों ने शादी फिक्स की, उसके बाद आने के बाद क्या फ़ायदा है। तो कहीं न कहीं वो जल्द से जल्द एक क्विक एक्शन लेना चाहते हैं, ताकि वो आपको कह सकें कि यस, वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड है या पार्टनर आपको चाहते हैं, ये रिश्ते को वो चाहते हैं। द आउटसाइडर, यहाँ पर मुझे लगता है ना कि इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को कैद करके रखा था, इस फीलिंग्स को अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके रखा था, या अपनी फीलिंग्स को ये नहीं बता रहे थे क्लियरली, जो कि अभी बता सकते हैं। ओके, आउटसाइडर यानी कि ये कार्ड मुझे ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं पर्सन ने दिल से आपको अपना नहीं माना था। ये भी हो सकता है जैसे कि आपने उनको अपना माना था, भले शादी हो गई नहीं हो गई, लेकिन एज हस्बैंड वाइफ आप रहते थे, लेकिन वो पर्सन इतने कनेक्टेड आपसे नहीं थे या उतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे, तो अभी हो गए। ओके, ये पर्सन अभी सभी बंधन तोड़ के आपकी तरफ आने के लिए रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट इज गोइंग विद द फ्लो। यस, मैंने जैसे यहाँ पर भी कहा कि स्लो एक्शन होगा, पर्सन का एक्शन तो लेंगे पर्सन आपके लिए, लेकिन स्लो एक्शन होगा। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में ये पर्सन आकर मिलेंगे, आपसे शादी करेंगे, दिस विल नॉट हैपन, बट गोइंग विद द फ्लो, जैसा जैसा होता है इस पर्सन से वैसे वैसे ये दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, टूटे हुए रिश्ते को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस पर्सन का आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि पर्सन स्लो मोमेंट में है,
जब पर्सन का मूवमेंट ही स्लो है, आपको पता चला है, तो कुछ देर या कुछ टाइम इस पर्सन को देना चाहिए, कुछ टाइम यूनिवर्स को आपको देना ही होगा, ताकि यूनिवर्स इनकी माइंड को चेंज करे, इनकी सोच को बदले और ये इस रिश्ते को सीरियसली लें। सो गोइंग विद द फ्लो, यू हैव टू गो विद द फ्लो, क्योंकि जल्दबाजी में काम बिगड़ता है। जैसे कि रास्ते पर भी वार्निंग होती है ना कि जैसे कहते हैं ना कि स्पीड बढ़ गई तो दुर्घटना घटी, तो वैसे होता है कि आप स्लो स्पीड और नॉर्मल स्पीड में आपको जाना होता है गाड़ी में भी, तो लाइफ की भी स्पीड जो है ना उसे भी आपको मेंटेन करके ही चलना होता है। आप बहुत तेज़ भी नहीं जा सकते, ठीक है, फिर एक्सीडेंट हो सकता है। तो यहाँ पर ये पर्सन धीरे धीरे एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आते हैं। रिसेप्टिविटी, आज इस पर्सन को आपके प्यार की ज़रूरत है, और ये जैसे कि स्टार का कार्ड है ना, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं पर्सन। भटके हुए इंसान थे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कार्ड मुझे ये कहने की कोशिश कि ये पर्सन रिसेप्टिविटी एनर्जी है कि आपकी ज़रूरत है। ओके, कल तक अगर ये पर्सन ने कहा था कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, आज इस पर्सन को आपकी ज़रूरत डेफिनेटली है। ओके, इस रिश्ते को वो बचाना चाहते हैं। पॉजिटिव एनर्जी आ गई, इस पर्सन की सोच बदल गई है। ओके, तो डेफिनेटली आप चेंजेस देख लेंगे। वो पर्सन जो आपको कल तक नज़रअंदाज कर रहे थे, या वो पर्सन जो कल तक आपको मतलब ऐसा कह रहे थे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम मूव ऑन करो, वो पर्सन आपको कहेंगे कि रुक जाओ, मुझे तुम्हारे पास वापस आना है। ओके, स्ट्रेस, तो यस, यहाँ पर अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, या आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, तो ये पर्सन भी मुझे लगता है कि टेंशन में है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सिर्फ आप उनसे या सिर्फ वो आपसे, ऐसा नहीं है, दोनों की तरफ से है। 2 ऑफ कप्स कहता है कि भले यहाँ पर एक्सप्रेस ना करते हो पर्सन कि मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन उनको है, तो इसलिए वो स्ट्रेस ले रहे हैं, और धीरे धीरे अपना स्ट्रेस कम करने की कोशिश करेंगे आपसे एक होकर या आपसे रियूनियन होकर। तो डेफिनेटली ये पर्सन मुझे लगता है ना कि कदम कदम बढ़ाते जा रहे हैं आपके टुवर्ड्स, ताकि वो आपके साथ रिश्ता ठीक कर सके, स्ट्रेसफुल एनर्जी से बाहर निकल रहे। गाइडेंस, देखिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। इस रिश्ते में ठोस कदम उठाने से पहले थोड़ा सा गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत से लोग सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हैं कि हमारा रियूनियन कब होगा, या मेरे पार्टनर छोड़कर गए, कब वापस आएंगे। ये सारी चीज़ें आपकी सिचुएशन देखकर आपको आंसर दिया जाता है। ना आपका नाम होता है, ना आपके पार्टनर का नाम, तो कैसे बताएंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, जिसके लिए मेरा नंबर आपको मिलेगा स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो गाइडेंस आपको, एक तो एंजल गाइडेंस मिल रही है, एंजल साइंस, एंजल नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप किसी से गाइडेंस लेते हो, या फिर लेना चाहिए आपको, ठीक है, कि क्या करना चाहिए मुझे, ऐसी मेरी तकलीफ़ है, मुझे क्या करना चाहिए। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो ना कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर डॉक्टर आपको कहते हैं ना कि ये टेस्ट करो सबसे पहले, उसके बाद मेडिकेशन। डायरेक्ट मेडिसिन नहीं दिया जाता, पहले जानना तो चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए आप दोनों के बीच में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, वो जाने बगैर रेमेडी नहीं दी जाती है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है नथिंगनेस। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके बगैर ब्लैंक है ये पर्सन, आपके बगैर मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मतलब एक जीने का वजूद होता है ना, कि जैसे कि आपने देखा है कि आई एम अ डॉक्टर, आई एम लॉयर, लोग कहते हैं आई एम फिल्म स्टार, आई एम सेलिब्रिटी, तो आप कौन हो। तो यहाँ पर पर्सन आपके बगैर कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस। ओके, एम्प्टी, ब्लैंक। तो पर्सन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। सॉरो, पर्सन को परेशानी हो रही है। दिस इज़ द लास्ट कार्ड ऑफ द रीडिंग। पर्सन ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और कहीं ना कहीं सॉरोफुल एनर्जी, यानी कि वो दुखी है, सैड है। अब इसके कारण, इसके रीजंस बहुत हैं। जैसे कि एक तो इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, तो ये भी दुखी है। इस पर्सन ने आपके प्यार को ठुकराया, तो दुखी है। आप दोनों का रिश्ता नहीं हो सकता फैमिली की वजह से, तो दुखी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रहे हैं, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है। और मुझे लगता है कि आप एक आशा की किरण हो, या आप इस पर्सन की ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ ला सकते हो। सो दिस इज़ द कार्ड कि पर्सन आज सॉरोफुल एनर्जी में, नेगेटिव एनर्जी में और दुखी एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं, जिसे आप ठीक कर सकते हो। तो अभी मैंने कह दिया आपको, नंबर 3 अभी जो आया पॉजिटिव है, नंबर 10 आपके लिए पॉजिटिव आया हुआ है। ओके, राशि तो सभी राशि इस वक्त मुझे नज़र आती हैं। तो आज की रीडिंग में इतना ही। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।